और हमें एक छोटी सी शिकायत है आलम इस्लाम से, अपने बड़े भाइयों से, और वो शिकायत दर्ज करा दीजिए। आपने नबी की और 3 बेटियां बना ली, न तारीख़ विलादत बताई न तारीख़ वफ़ात बताई। भाई हमारे पास तो पूरा चार्ट मौजूद है ना तारीख़ विलादत और तारीख़ वफ़ात का। हम बड़े वाइड माइंडेड लोग हैं, हमें तारीख़ मिल जाए तो हम जश्न भी करते हैं, मजलिसें भी करते हैं। आपने बेटियां बना दी थी तो बराए करम बड़े होने की हैसियत से आप तो बरादरान यूसुफ की लिस्ट में हैं, आप बड़े भाई हैं। आपकी फेहरिस्त तो बड़ी तवील है, आप बड़े हैं, बड़े रहिए। हमने कहा आपसे कहा आप बड़े हैं, बड़े रहिए, हम छोटे हैं, छोटे रहेंगे। हमें छोटे होने पर बहुत फ़ख्र है अपने, मुलाया फरमा रहे हैं आप। तो आपने 3 बेटियां और बना दी थी तो उनकी तारीख़ विलादत बता देते, तारीख़ वफ़ात बता देते और हम उसमें जश्न कर लेते, मजलिसें बढ़ा देते। क्या परेशानी? हमारे यहाँ मजलिसों के इश्तिहारात हैं, इतने बड़े बड़े इश्तिहारात, उसमें 3 नाम और बढ़ जाते। आपने तारीख़ नहीं बताई। अच्छा चलिए साहब, एक बड़ा फ़ैसला कुन मरहला में पेश कर दूँ, हुजूर इजाज़त है? हाँ सरकार, मुझे आप ये बताइए कि नबी की और 3 बेटियाँ थीं तो किसी मौके पर तो आना चाहिए था भाई। गम के मौके पर, खुशी के मौके पर बेटियाँ रुखसत हो गई, कितनी दूर रुखसत हो गई, मगर आती तो हैं। सलावत पढ़िए मोहम्मद। ये भाई थोड़ा थोड़ा सा और करीब आ जाइए, आ जाए सर, आ जाए, सिमट आइए, आ जाए और अंदर आ जाएं भाई। इस वाले दालान को पुर कर दें, बाद में फिर और लोग तशरीफ़ ले आएंगे। आ जाए सिमट। नबी की और 3 बेटियां थीं, हमें कोई उस पर बहस नहीं करनी, हम तबसरा करके क्या करेंगे। मगर एक बात हमारी बात जो हमारा सवाल है वो पहुँचाइए आप कि भाई गम के मौके पर, खुशी के मौके पर बेटियां आती हैं, कितनी दूर हो आती ज़रूर हैं, मगर ऐसा कौन सा इख्तलाफ था, ऐसी कौन सी बात थी कि बाप का जनाजा पड़ा रहा कोई नहीं आई? आप मुझे बताइए, 3 बेटियों में से कोई एक नहीं दिखाई दी। बहन के ऊपर इतनी मुसीबतें बढ़ गई, कोई ना आया। बहनोई के सर पर ज़रबत लगी, कोई दिखाई दिया? भांजों पर इतनी बड़ी बड़ी मुश्किल आई, कोई ना दिखाई दी। अच्छा भाई चलिए किसी मौके पर नहीं दिखाई दी, लेकिन कम से कम एक मौका ये होता है कि जब हिस्से की बात आती है और ये मामला होता है कि भाई हमारा भी हिस्सा है और हमारा भी हिस्सा है, तो हमने देखा है कि मियाँ आगशुदा औलादें भी हिस्सा लेने आ जाती हैं। नहीं महसूस किया? आगशुदा औलादें भी हिस्सा लेने आ जाती हैं कि भाई हमारा भी हिस्सा है, हम आगशुदा हैं तो क्या हुआ। आप मुझे बताइए, नबी की और 3 बेटियां थीं तो कम से कम उनको दरबार में आके शहजादी के शाना बशाना खड़े होना चाहिए था कि हम भी हकदार हैं, हम भी हकदार हैं, हम भी हकदार हैं। कोई नहीं दिखाई दिया। कहीं दिखाई दे गया हो तो मुझे बता दीजिएगा, कहीं हल्की सी झलक दिखाई देगी। नहीं दिखाई दिया। ये मैं दरमियान में ज़ैल की बात थी जो आज के हवाले से कर रहा था, और चूँकि शहज़ादी सलामुल्लाह अलैहा का पूरा वजूद और पूरा का पूरा किरदार और पूरी की पूरी मंजिल, एक फ़िक्रा सुन लीजिए फिर इस आयत के ज़ैल में थोड़ी सी बातें हो जाएं। और वो फ़िक्रा ये है कि असल में जब जनाब पंजतन नबी सबको लेके चले, एक फ़िक्रे में बात कर रहा हूँ, सबको लेके नबी चले, क्यों? इसलिए कि नबी की मौजूदगी में कुरान काफ़ी न हो सका। नहीं महसूस किया? सरकार की मौजूदगी में कुरान काफ़ी न हो सका, मुबाहिसा हुआ, हंगामा हुआ, बड़ी बड़ी घंटों बहसें होती नहीं, मगर ये उस पर एक सलवात और पढ़ दीजिए। मुसलसल बहस हुई, ईसाई मानने को तैयार ही नहीं है। वो कह रहे नहीं साहब खुदा के बेटे हैं ईसा, और नबी समझाए जा रहे हैं, कुरान की आयतों से समझा रहे हैं, दलीलें दे रहे हैं, मगर ये मानने को तैयार नहीं। ये साहब तय हुआ कि मुबाहला होगा। क्या शर्तें थी? औरतों को लाओ, नफ्सों को लाओ, बेटों को लाओ। तो हसनैन को बेटों की शक्ल में, नफ्स की जगह अमीर कायनात को, खातून की जगह जनाब शहजादी को, और सरापा। अब जो मंज़र पेश आया वो मंज़र ये था, नबी की एक जानिब इधर मौला हुसैन है सीने से लगे हुए, उंगली थामे मौला हसन है, पीछे बिल्कुल जनाब मासूमा है, जनाब मासूमा के बिल्कुल पीछे अमीर कायनात कांधे पर तलवार रखे हुए। या रसूल अल्लाह, ये मंज़र बदल क्यों गया?
जो सबसे आगे रहता है तो वो सबसे पीछे क्यों है? नबी आवाज़ देंगे, आज अली की तलवार का मसला नहीं है, आज ज़बान सदाकत का मामला है। आज मामला सदाकत का है। अगर आज भी अली तलवार लेके आगे बढ़ गए तो ये अगर भाग गए तो कहेंगे भाई तलवार देखी थी और हम भाग गए, लिहाजा यहाँ कोई मतलब ही नहीं था। भाई इस मंज़र को सुन लीजिए, जब ये इधर से पंजतन चले, उधर से वो ईसाइयों के उलमा बैठे थे, उन्होंने जब पंजतन के चेहरे अनवर को देखा तो कहने लगे ऐसी शक्लों को देख रहे हैं जो इशारे कर दें तो पहाड़ टल जाए। सुना है ना आपने? अच्छा साहब, हुआ क्या था? यह तय हुआ था झूठों पर लानत होगी, तो जनाब लानत तो आसमान से चली, ईसाई जगह छोड़ के हट गया, लानत कैश नहीं कराई। ईसाइयों ने जगह छोड़ दी, लानत कैश नहीं हुई, लानत गई कहाँ? महसूस कर रहे हैं आप? देखिए, लानत का कमाल यह है कि लानत अपने मुस्तहक को ढूंढ लेती है। आपने कहा दुश्मनान अहले बैत पर लानत, तो जहाँ जहाँ दुश्मनी है वहाँ वहाँ लानत रिंग बन के पहुँच जाती है। भाई बचपन में हम लोगों ने भी देखा है और खेला भी है कि वो मरकज़ होता था और वो रिंग फेंकी जाती थी, वो उसमें चली जाती थी वो रिंग। तो लानत अपने मुस्तहक को तलाश करती है। आपने कहा दुश्मनान बतूल पर लानत, तो जहाँ जहाँ बतूल की दुश्मनी है वहाँ वहाँ लानत पहुँच गई। ईसाइयों के लिए लानत आई थी, आसमान से चली, यहाँ आकर के रुक गई। लानत उन्होंने कैश नहीं कराई, लानत गई कहाँ? ठंडे दिमाग से सोचिए कि लानत गई कहाँ? ये वहाँ से चली और यहाँ आके रुक गई, इन्होंने कैश नहीं कराई, जगह छोड़ के चले गए। अब बाद सरकार मदीना जनाब शहजादी खातून क़यामत अपना हक मांगने दरबार में आई और दरबार में आके शहजादी ने हक का मुतालबा किया। तो वो जो दरबार वाला था कहने लगा गवाह लाओ। तो शहजादी मुबाहले वाले दोनों गवाहों को लेके आई। नहीं महसूस किया? शहजादी मुबाहले वाले दोनों गवाहों को लेके आई और जब इसने दोनों गवाहों को मैं झुटलाने की लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकता, दोनों गवाहों की गवाहियों को इनकार कर दिया, तो शहजादी ने वो ईसाइयों के लिए जो लानत वहाँ से चली थी और उसे ईसाई कैश नहीं करा पाया था, शहजादी वो लानत लेके आई और आ करके दरबार वाले के गले तक पहुंचा दिया। अब हक मांगने भी आई थी, लानत को मुस्तहक तक पहुंचाने भी आई थी। सलावत बर मोहम्मद वाले।